प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हम चर्चा कर रहे थे प्रेमचंद के उपन्यासों गबन और रंगभूमि, इन दोनों के संदर्भ में कथानक की वक्रता पर। इससे पहले वाली कक्षा में हमने घटनाजन्य कथानक वक्रता और इसके बाद पर चर्चा की थी, और उसके बाद हमने चर्चा की थी प्रेमचंद के उपन्यासों में पात्रों से उत्पन्न कथानक की वक्रता पर। आज की कक्षा में हम बात करेंगे परिवेश से उत्पन्न कथानक की वक्रता पर। पहले हम समझ लेते हैं कि परिवेश जन्य कथानक वक्रता से क्या तात्पर्य है। विद्यार्थियों, परिवेश जन्य कथानक वक्रता से तात्पर्य है कि ऐसी वक्रता या ऐसी कलात्मकता जो कथानक में परिवेश के चयन, उसके संयोजन और विविध भूमिकाओं के परिणाम से उत्पन्न होती हो। प्रेमचंद के उपन्यासों में परिवेश की बहुत सी भूमिकाओं के आधार पर कथानक में वक्रता लाई गई है। इसमें परिवेश की विविध भूमिकाओं से उत्पन्न कथानक वक्रता भी है, और कहीं कहीं द्वंद्वात्मक परिस्थितियों को उत्पन्न करके भी कथानक में वक्रता लाई गई है। तो इनके उपन्यासों में परिवेश की विशिष्ट होते हुए भी निर्विशिष्ट होने की जो भूमिका है, अथवा इसको इस तरह कह सकते हैं कि प्रकरण पात्र और परिवेश के अनुकूल या विपरीत परिवेश का चयन और परिवेश के विभिन्न रूपों का अनुकूल और द्वंद्वात्मक संयोजन कथानक को कई तरह से वक्र बनाने का काम करता है। अर्थात परिवेश में अलग अलग भूमिकाओं वाले पात्र लाकर वक्रता उत्पन्न की जाती है, और उनको द्वंद्व में दिखाकर और उनको एक दूसरे से जोड़कर, उनकी घटनाओं को एक दूसरे से जोड़कर, उनके परिवेश को एक दूसरे से जोड़कर वक्रता उत्पन्न कर दी जाती है। यह हम अपने दो उपन्यासों में रंगभूमि और गबन में आज पढ़ेंगे। रंगभूमि में जो परिवेश है वह गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित है। सूरदास संबंधी प्रकरण में स्वदेशी सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, सांप्रदायिक एकता, अछूतों का उद्धार जैसी अनेक समस्याओं को लेखक ने घटनाओं के माध्यम से परिवेश में चित्रित किया है। यहाँ पर जॉन सेवक, महेंद्र और क्लार्क संबंधी प्रकरण भी सूरदास के असहयोग से प्रभावित होते हैं। हिंसा को रोकने के लिए सूरदास अपने प्राणों की आहुति दे देता है। युगीन राजनीति का बहुत बड़ा फलक इस रंगभूमि के परिवेश में उपस्थित होता है। यहाँ पर अंग्रेजों के सहयोगी और असहयोगी दो वर्ग हैं। सहयोगी वर्ग में ईसाई वर्ग है, तो असहयोगी वर्ग में हिंसक और अहिंसक दो वर्ग हैं समाज के। इसी तरह से आगे जब जॉन सेवक पांडेपुर के सभी निवासियों से जब्र और फरेब से उनकी ज़मीन छीन लेता है और उन्हें मजदूर बना देता है, तो वहाँ हम देखते हैं कि जॉन सेवक और उसके जागीरदार और जो अंग्रेज दोस्त हैं, वे मजदूरों की इस दुर्दशा के लिए जिम्मेदार हैं। वे चाहते हैं कि ये लोग जानवरों की तरह रहें, ताकि इन्हें अपने किसी भी अधिकार का ज्ञान न होने पाए और इससे उनके स्वार्थ सुरक्षित रहें। मजदूरों के लिए मकानों की ज़रूरत होने पर किसानों से उनके घर खाली करवा लिए जाते हैं, और अंग्रेज हाकिम भी इस पूरी धांधली में तटस्थ रहकर जॉन सेवक का साथ देते रहते हैं।
जो लोग अपने बाप-दादों की ज़मीन को छोड़ना नहीं चाहते, उन्हें जो मुआवज़ा दिया जाता है, वह खुली डकैती है। उसमें वे लोग कहीं छप्पर डालकर भी नहीं रह सकते। तो जॉन सेवक जैसा पूंजीपति कहीं से भी ज़मीन खरीद कर अपना काम कर सकता था, लेकिन सूरदास और बस्ती के लोगों पर अत्याचार करना उसके स्वार्थ का प्रतीक है। सिपाही ज़बरदस्ती उनके घरों में घुस जाते हैं, सामान फेंकते हैं जैसे कि कोई डाका पड़ रहा हो। जब सूरदास अपनी झोपड़ी छोड़ने से मना करता है, तो पुलिस मजबूर होकर गोली चलाती है। इसमें कई आदमी मर जाते हैं, कई घायल हो जाते हैं। इस प्रकार अंग्रेजी राज किसानों की ज़मीन उन्हीं के खून से तर करके अपने मित्र जॉन सेवक को भेंट कर देता है। तो इस तरह से यहाँ पर द्वंद्वात्मक स्थितियों का चयन किया गया है और ये इन्हीं का संयोजन जो है वो कथानक को वक्र बना देता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं गबन की। गबन में रमानाथ और जालपा संबंधी जो प्रकरण है, उसमें अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव, मध्य वर्ग का विलासप्रिय होना, मिथ्याभिमान, फैशन परस्ती, नौकरी में रिश्वत देना, युवाओं के द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन करना, नगरीय और ग्रामीण जीवन का परिवेश का अंतर, स्वदेशी आंदोलन, गांधी जी का तत्कालीन समाज पर प्रभाव, पुलिस का भ्रष्ट आचरण, ये सभी उस परिवेश के, उस तत्कालीन परिवेश के विभिन्न पहलू हैं। उस युग की जो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, न्यायिक, धार्मिक आदि जो व्यवस्थाएं थीं, उनकी अनेक स्थितियों का चित्रण इस उपन्यास में, गबन में हुआ है। इसके अलावा जालपा, जोहरा और रतन संबंधी जो प्रकरण हैं, इनके द्वारा परिवेश को प्रभावित किया गया है। स्त्री का आभूषण प्रिय होना, समाज में वेश्याओं की स्थिति, अनमेल विवाह के कारण विधवा और निराश्रित की स्थिति, इन सभी सामाजिक स्थितियों का गबन में चित्रण हुआ है। इसी संदर्भ में रमानाथ और देवी दीन संबंधी जो प्रकरण हैं, इनमें भी निस्वार्थ क्रांतिकारियों के विरुद्ध निरीह लोगों को मुखबिर बनाना और मुखबिरों पर मोटी रकम खर्च करना, पुलिस द्वारा घूस लेना, नेताओं का ठाट बाट से रहना, किसी को भी झूठे जुर्म में फंसा देना, तो इन सब को भी परिवेश का प्रमुख अंग बनाकर प्रस्तुत किया गया है। इस तरह से गबन में मनोविज्ञान के आधार पर देश काल का वास्तविक और स्वाभाविक चित्रण किया गया है। ये उपन्यास जो है वो सामाजिक परिवेश की बहुत सी अवस्थाओं, जैसे विवाह, बारात, रिश्वत, ऋण, दान, जीवन मृत्यु, मुखबिरी आदि, इन सब का बहुत ही सम्यक चित्रण, बहुत ही संतुलित चित्रण इस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इन दोनों ही उपन्यासों में परिवेश जन्य कथानक वक्रता को प्रेमचंद ने बड़ी ही सहजता से उसको कथानक के माध्यम से चित्रित कर दिया है।